नवरात्रि आने से पहले घर से तुरंत हटा दें ये 7 चीजें, वरना माता दुर्गा होंगी नाराज। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल की तरह पवित्र और शुद्ध माने गए हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आता है और माता रानी अवश्य ही अपने सभी भक्तों को पीड़ा से मुक्त कर देती है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इससे एक दिन पहले ही, यानी कि अमावस्या के दिन, सभी पितृगण विदा हो जाते हैं। उसके पश्चात मां दुर्गा का आगमन होता है। कलश स्थापना के साथ पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस वर्ष 48 मिनट का रहेगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। भक्तगण नवरात्रि से पहले ही मां दुर्गा के स्वागत के लिए काम में लग जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति का पर्व माना जाता है। इस पर्व में साक्षात शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की पूजा आराधना से समस्त दुख एवं संकटों का नाश होता है एवं जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त 9 दिन तक जागरण करके मां दुर्गा की आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती है तो बारिश होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है, प्रकृति का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर के आती है तो धन धान्य के भंडार भर जाती है। माता रानी का हाथी और नौका पर सवार होकर के आना साधकों के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। इन 9 दिनों में जितने भी पूजा, अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, उसका फल मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। जिस भी घर में माता दुर्गा के लिए व्रत का पालन किया जाता है, उस घर में मां अवश्य ही प्रवेश करती है और अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा उसके घर में निवास करती है। इसलिए इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति मां दुर्गा के लिए कठोर व्रत धारण करता है, माता रानी उसके तमाम दुखों का नाश कर देती है। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से जिस घर में अशुभ चीजें होती हैं, उस घर में मां दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से ये अशुभ चीजें हटा देनी चाहिए। आमतौर पर सभी के घर में ये चीजें होती हैं। इनसे घर के अंदर नकारात्मक वातावरण बनता है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही इन सभी चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मां दुर्गा का स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि आने से पूर्व कौन कौन सी चीजें हमें अपने घर से हटानी चाहिए। सबसे पहली चीज है पुरानी झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू है और आप उसी से घर की साफ सफाई करते हैं, तो यह गलती भूल से भी ना करें। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह घर के वातावरण को नकारात्मक करती है। नवरात्रि आने से पूर्व ही आप नई झाड़ू खरीद कर ले आए और उससे घर को साफ करें। दूसरी चीज है खंडित मूर्तियां। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा का विपरीत प्रभाव प्राप्त होता है। नवरात्रि में घर के अंदर किसी भी स्थान पर खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इससे माता रानी का अपमान होता है। अगर आपके घर में पुरानी खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं, तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। खंडित मूर्तियों को कचरे में भी नहीं फेंकना चाहिए। इन मूर्तियों को या तो आप पीपल वृक्ष के नीचे रख दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तीसरी चीज है कबाड़। दोस्तों, अगर आपके घर में टूटा फूटा पुराना सामान पड़ा हुआ है या फिर आपने अपने घर में कबाड़ जमा करके रखा है, तो इस नवरात्रि आने से पूर्व ही इसे अपने घर से हटा दे। ये चीज घर के अंदर नकारात्मकता फैलाती है और ऐसे घर में मां दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती।
चौथी चीज है टूटा हुआ कांच का सामान। दोस्तों, कांच यानी कि सीसा, इसका सीधा संबंध राहु ग्रह से होता है। यदि घर के अंदर टूटा हुआ कांच का सामान अथवा टूटा हुआ आईना रखा है तो ये आपके लिए अत्यंत अशुभ होता है। इससे घर के अंदर राहु का नकारात्मक प्रभाव बना रहता है और घर में सदैव ही शोक का माहौल बना रहता है। ऐसे घर में माता रानी भी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए नवरात्रि से पहले ही टूटा हुआ सीसा और आईना घर से बाहर कर दें। पांचवी चीज है कांटेदार पौधे। यदि आपने अपने घर में या मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे रखे हुए हैं तो इन्हें भी वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। इनसे भी घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। छठी चीज है घर के अंदर मांस मदिरा को न रखें। अगर आपके घर में शराब और मांस रखा हुआ है तो नवरात्रि आने से पहले ही इसको घर से बाहर कर दें, नहीं तो माता रानी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। नवरात्रों में माता रानी के लिए घर का वातावरण एकदम सकारात्मक और पवित्र होना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए और घर के अंदर गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव करके नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। गूगल धूप पूरे घर में करनी चाहिए ताकि मां दुर्गा प्रसन्न होकर के आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए नवरात्रि आने से पहले अपने घर को अच्छे से स्वच्छ करना चाहिए और सभी नकारात्मक चीजें घर से बाहर कर देनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार के आसपास कचरा पेटी, चप्पल, जूते आदि नहीं होनी चाहिए। हो सके तो घर के मुख्य द्वार को एकदम साफ सुथरा करके वहां गमले में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाए। ऐसा करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और सदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।